हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक हमने टैली वर्ल्ड कंप्यूटर की तरफ से एक बुक आया है जिस बुक का नाम है टैली वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से ही बुक है। और वो बुक हम आपको दिखा देंगे। ठीक है। और उस बुक में क्या क्या आपको मिलेंगे वो हम आपका जो टेबल उसका है वो आपको हम दिखा देते हैं इसी वीडियो में। और बुक जो है आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में आपको मिल जाएंगे इजी से। ठीक है। तो देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको क्या क्या इस मतलब मेरे बुक में जो लिखे हैं वो क्या क्या आपको मिल जाएगा, इजी बाय स्टेप हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। एक एक स्टेप पिक्चर के साथ में आ, एक दो तीन एग्जांपल फॉर एग्जांपल इसमें उसी का पीडीएफ ये बना हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। कंपनी अल्टर करने के लिए मतलब सुधार करने के लिए, और कंपनी डिलीट करने के लिए, जो आपको 10 पेज नंबर 10 से लेकर 14 मतलब 4 पेज के अंदर में आपको बताया जाएगा कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अल्टर किया जाता है मतलब सुधार किया जाता है, और कैसे कंपनी को डिलीट किया जाता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बुक में आपको बताया गया है। ठीक है। वो आपको इसमें दिखाएंगे। नेक्स्ट आपको नीचे में आएगा आपको सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी डालने के लिए ओके, कैसे डाला जाता है वो सारा स्टेप बाय स्टेप करके इसमें बताया हुआ है। तीसरा में आपको आता है टाइप ऑफ वाउचर, जो आपको 17 पेज से लेके 21 पेज के बीच में आपको जितने भी वाउचर हैं वो सारा चीज़ आपको दिख जाएंगे। फिर आपको शॉर्ट की है जो सिर्फ एक ही पेज में आपको दिखाया गया है। ठीक है। 22 नंबर पेज पे आपको मिल जाएंगे शॉर्ट की। उसके बाद आपको मिलेंगे लेजर अंडर ग्रुपिंग, जो आपको 23 से लेके 26 तक मतलब 3 से 4 पेज में आपको लेजर का अंडर ग्रुपिंग आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जितने भी लेजर होते हैं वो सारा चीज़ का अंडर ग्रुपिंग आपको बुक में मेंशन किया हुआ है। फिर आपको बेसिक नॉलेज है वो आपको पेज नंबर 27 में मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस विदाउट स्टॉक एंट्री। ठीक है। मतलब बिना स्टॉक का आप अकाउंट मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो कैसे करना है, और हम इसका वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, और सारा चीज़ का वीडियो अपलोड किया हुआ है कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है अभी हम बताएंगे भी। फर्स्ट पहले बता देते हैं कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ बुक में, उसके बाद हम बताएंगे कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है, कैसे सिक्योरिटी पासवर्ड यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ हम बताएंगे भी। उसके बाद आपको क्या होगा, अकाउंट एंड अकाउंट एंड इन्वेंट्री विथ एंट्री परचेज एंड सेल। ठीक है। ये आपको 28 से लेकर 39 तक के बीच में आपको विदाउट स्टॉक का मतलब अकाउंट लिखने के लिए बताया गया है। और 40 से लेकर 59 तक, ठीक है, 20 पेज के अंदर में आपको सेल और परचेज स्टॉक वाइज बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग कैसे किया जाता है वो चीज़ इसमें बता दिया गया है। मल्टीपल लेजर क्रिएट करना, स्टॉक क्रिएट करना। ठीक है। बैंक एंटिटी और बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे किया जाता है वो आपको 70 से 75 पेज में मिल जाएंगे। बिल ऑफ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल मतलब बड़े बड़े कारखाने में इंडस्ट्रीज में कैसे रॉ मटेरियल का काम किया जाता है वो चीज़ आपको 76 से लेकर 80 के बीच में आपको बता दिया गया है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज मतलब परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न दोनों सेम ही होता है। ठीक है। तो वो आपको 81-85 पेज नंबर में आपको बताया गया है। ठीक है। डेबिट नोट क्या होता है, कैंसिल वाउचर क्या होता है वो भी आपको बता दिया गया है। फिर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। ठीक है। वाउचर का जो नंबरिंग होता है वो कैसे चेंज किया जाता है वो आपको इसमें बताया गया है 88 से लेके 92 में। ठीक है। फिर जनरल वाउचर कैसे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स मतलब इनपुट कैसे इंक्रीज किया जाता है और रिवर्सल कैसे दिया जाता है वो आपको 93 से लेकर 99 तक में बताया गया है। उसके बाद GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बताया गया हुआ है। ठीक है। 100 से लेके 103 तक पेज के नंबर अंदर में। ठीक है। ये आपको कलेक्शन नीडेड जो GSTR में 1 2 3 में आता है वो चीज़ में बता दिया गया है। 4 से लेके 5 में एक ही पेज का है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस वो भी बता दिया गया है आपको। फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है वो भी बता दिया गया है। ठीक है। कंपनी डेटा, डेटा बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, कन्फिगरेशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बता दिया कि डाटा कैसे आप बैकअप ले सकते हैं, कैसे डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे डाटा को स्प्लिट मतलब दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। या डाटा कन्फिगर कैसे किया जाता है डेटा पाथ को, वो भी चीज़ आपको इस वीडियो मतलब 109 से लेके 113 के बीच में बताया गया है। उसके बाद आपको मेंटेन पेरोल है। ठीक है। 114 से लेके 122 पेज नंबर के अंदर में आपको पेरोल कैसे मेंटेनेंस किया जाता है वो बता दिया गया है। टेक्निकल फीचर्स 123 से लेके 130 के बीच में बताया गया है। टेक्निकल फीचर जो
बहुत सारे टेक्निकल फीचर होते हैं जो मतलब काम करते वक्त आपको समस्या मतलब आएगा, वो चीज़ सॉल्व कैसे किया जाता है, वो सारा डिटेल आपको टेक्निकल फीचर में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट पेज है ईवे बिल। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे ईवे बिल जनरेट किया जाता है, कैसे ईवे बिल के लिए अप्लाई किया जाता है, वो सारा आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ फर्स्ट चलते हैं 10 से लेकर 14 इनवाइस नंबर में, कंपनी क्रिएट करने के लिए और कंपनी अल्टर और सुधार करने के लिए 1 से 14 तक में। इसमें आपको देख सकते हैं नीचे जैसे जाइएगा तो ये पेज नंबर 10 आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी क्रिएट एंड कंपनी अल्टर डिलीट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट पेज में ये चलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ सबसे पहले टैली प्राइम ओपन करने के लिए टैली आइकॉन पे 2 बार क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पिक्चर के साथ देखिए दिखाया गया हुआ। ठीक है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको टैली ओपन हो जाएगा। फिर कंपनी क्रिएट करने के लिए नीचे दिए गए नियमों को फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है आपको, और नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कम जैसे आप मतलब टैली को ऑन कीजिएगा तो आपको इस तरह के आपको फीचर देखेंगे। पहला क्रिएट कंपनी का, उसके बाद अल्टर कंपनी का, उसके बाद सेलेक्ट कंपनी, उसके बाद शट डाउन कंपनी। ठीक है, टैली में सेम चीज़ मिलेगा आपको, इस तरह से कीजिएगा, F3 प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये फीचर देखने को मिल जाए कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है, अल्टर क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी और सेलेक्ट कंपनी और शट डाउन कंपनी, यहीं पे मिल जाएगा। कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी क्रिएट पे ऑप्शन मारिएगा और यहाँ पे आपको क्रिएट का मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी आपको स्टेप बाय समझाओगे। यहाँ से आप कंपनी का नाम क्रिएट कर सकते हैं। नोट, अगर आपका टैली में पहले से कंपनी क्रिएट किया हुआ है नहीं है हो तो यहाँ से आप न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आइएगा 11 नंबर पेज में, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए नेम ए कंपनी नेम में आप अपने कंपनी का नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीर का निशान के थ्रू यहाँ पे आपको बता एरो के थ्रू बता दिया गया है कि यहाँ पे आपका कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद मीनिंग नेम में कंपनी का नाम लिखना है। अगर मीनिंग नेम में गलत नाम लिखेंगे तो वाउचर प्रिंट पे गलत नाम प्रिंट होगा। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि कहाँ पे क्या डालने से क्या दिक्कत होगा, वो सारी चीज़ आपको इस बुक में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट के पास लिखना होगा, स्टेट में आपको कंपलसरी होता है स्टेट डालना। ठीक है, नहीं तो आपको टैक्स रेट नहीं आएगा, ये भी चीज़ यहाँ बताया हुआ है। देखिए स्टेट लिखा हुआ, इसके बाद स्टेट में आपको कंपलसरी होता है स्टेट डालना। गलत डाल दीजिएगा तो आपको टैक्स रेट नहीं मैच करेगा, मतलब किसी अदर बाइक का स्टेट डालिएगा तो, और यहाँ बिहार में रहिएगा तो रजिस्टर लगाइएगा, उस वक्त आपको वहाँ पे आपको समस्या खड़ा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपको इस तरह से बताना है, जैसे हम टैली वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से यहाँ कंपनी क्रिएट किए, उसके बाद मेनिंग नेम में टैली वर्ल्ड ही लिखना है, उसके बाद एड्रेस में आपको फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेट बिहार लिखना है, उसके बाद कंट्री जो है इंडिया लिखना है, उसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर सब डाल के इसके बाद इंटर प्रेस करके आपको यहाँ पे आपको फाइनेंशियल या सारा चीज़ लिखा हुआ, लेकिन ये भी चीज़ बताया जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है नहीं लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतना कि बताया गया है। ठीक है, उसके बाद इस ये भी डिटेल बताया होगा फाइनेंशियल कैसे यूज़ किया जाता है। तो नीचे हम आएंगे नेक्स्ट पेज में, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया मिल जाएगा। ठीक है, क्या कंपनी नेम में आपको टेलीवर्ल्ड कंप्यूटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट डालना है। ठीक है, दोनों नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट डालना है दोनों में। ठीक है, नीचे दोनों में सेम रहेंगे। नोट, अगर आपको बीता हुआ ईयर एंट्री करना हो तो अगर फाइनेंशियल ईयर को स्टार्टिंग डेट डालना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप पिछले साल का एंट्री करना चाहते हैं मतलब 22-23 का, तो यहाँ पे दोनों में एक ही चार्ट डालना 22। ठीक है, 1/4/22 और नीचे ऊपर दोनों 1/4/22 ही डालना। उसके बाद इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएट करने के लिए दूसरा तरीका है, अगर कोई पहले से कंपनी खुला हुआ हो तो दूसरे कंपनी का नाम क्रिएट करने चाहते हैं तो आप F3 प्रेस करके कंपनी का नाम क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अभी हमने आपको दिखाया, यहाँ पे टैली में देख सकते हैं, यहाँ पे टैली ऑन हो चुका है ना, और यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करना है तो क्या करना होगा, F3 प्रेस करना है। ठीक है, F3 जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ से कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आपका कंपनी ऑलरेडी बना हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं नीचे में हम टैली वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से कंपनी यहाँ पे बना चुके हैं, डाटा नंबर आपको ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कंपनी, यहाँ से इजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक में गाइज हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या
ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो आपको मतलब लोकल एरिया में हम आपको दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज स्टेट के लिए आपको फ्लिपकार्ट पे ही ऑर्डर करना होगा, ठीक है। और फ्लिपकार्ट पे आपको करीब लगता है 15 फरवरी तक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। 15 फरवरी 2024 में, ठीक है। तब से आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे इजी से। तो गाइज ये एक वीडियो में हम पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जितना भी ये सारे जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे जो भी टेबल है, ठीक है। एक एक चीज़ हम बताएंगे, कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे पासवर्ड